Hello students, today I am going to discuss electronic configuration class 9th। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फर्स्ट सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं ये हम लोग फिल करते हैं 2n स्क्वायर रूल से। 2n स्क्वायर रूल से, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल। इससे हम निकालते हैं n की वैल्यू 1 रखते हैं तो पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हम दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख पाते हैं, n की वैल्यू 3 रखते हैं तो तीसरे सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख पाते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हम इससे ज़्यादा नहीं रख सकते बट इससे कम रख सकते हैं। अब बात आती है थर्ड सेल की। थर्ड सेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन उसी समय फिल करेंगे जब हमारे पास थर्ड सेल के लिए या तो टोटली 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हों। अगर हमारे पास थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी नहीं है तो हम थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरेंगे। क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड सेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे जब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी हो। अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास 18 से कम है और 8 से ज़्यादा है तो थर्ड सेल में भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना होगा और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हमें फोर्थ सेल में ले जाना होगा। फिर से समझा रहा हूँ, थर्ड सेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन उसी समय फिल करेंगे जब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, यानी अगले सेल में भी हम कुछ इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं। और अगर 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को फिल नहीं कर सकते। थर्ड सेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अगले सेल में भेज देंगे। स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में हो सकते हैं बट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे पहले सेल में। अब हम देखते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट सेल में फिल कर देंगे क्योंकि पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। थर्ड सेल की अगर बात, तीसरे एलिमेंट की बात करें, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट सेल में भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे क्योंकि हम पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बचे हुए 1 इलेक्ट्रॉन को हम अगले सेल में भेज देंगे। अब हम बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन में से हम 2 इलेक्ट्रॉन को पहले सेल में भेज देंगे क्योंकि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम फिल नहीं कर सकते हैं। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ भेजेंगे, अगले सेल में, सेकेंड सेल में। इसी तरह से हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 7 है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम पहले सेल में भरेंगे, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन को हम अगले सेल में भेज देंगे। इसी तरह से हम बात करेंगे नियॉन की, एटॉमिक नंबर 10 है, पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन को हम अगले सेल में भेज देंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर कंप्लीट हो गया, यानी अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो थर्ड सेल में जाएगा। अब बात करते हैं सोडियम की, एटॉमिक नंबर 11, पहले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 9 बचे, उसमें से फिर सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरा, 1 बचा, उसको थर्ड सेल में भेज दिया हमने। 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 कंप्लीट किया, 10 हुए, बचे हुए 1 इलेक्ट्रॉन को हम थर्ड सेल में ले जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन की, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2 भरेंगे मैक्सिमम क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 भरेंगे मैक्सिमम क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, फिर बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉनों को हम फोर्थ सेल में ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे आर्गन की, 18 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भर दिया। पोटेशियम की बात करें, यहाँ से हमको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 19 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में हमने 2 भरा, दूसरे में 8 भरा, टोटल 10 हो गए, बचे कितने, 9। बस हमने क्या कहा, थर्ड सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते उस समय तक जब तक कि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी हम थर्ड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कब,
जब 18 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो हम यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं या तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 8 फिल करते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम यहाँ थर्ड सेल में 8 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 8 फिल करके एक इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाना होगा। यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तभी फिल करेंगे जब यहाँ पर हम 18 कंप्लीट करने के बाद अगले सेल में जाएँ। यहाँ पर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी नहीं है, हम 9 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते। यहाँ पे हमें मैक्सिमम 8 फिल करके एक को यहाँ ले जाना होगा। कैल्शियम की बात करेंगे 20, 2 यहाँ भरेंगे, 8 यहाँ भरेंगे, 10 हो गए, बचे 10। तो यहाँ हम 10 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते, मैक्सिमम थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी होगी, और 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद भी हम अगले सेल में जा सकें। यानी जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा तभी यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम 8 ही भरेंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अगले सेल में ले जाएंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।